नमस्कार मित्रों। आज एक फैशन बन चुका है कि हम अपने नेताओं को, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया इस देश के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, उनको हम किसी न किसी रूप में अपमानित करते हैं। और ख़ासकर वे लोग अपमानित करते हैं तो बड़ा कष्ट होता है जिनके परिवार के लोगों ने सत्ता का सुख भोगा, जिनके परिवार के लोगों ने सत्ता का न केवल सुख भोगा बल्कि अपने आसपास के लोगों को और अब आने वाली कई जनरेशन को इसका फ़ायदा पहुंचाया। ये कविता काला पानी का दर्द, जिसका हेडिंग मैंने लिया है काला पानी का दर्द। इस कविता में उन सारे शहीदों को, उन सारे लोगों को मैंने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है, जिन लोगों ने उस काल कोठरी को, आज अंडमान निकोबार एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, किंतु उस समय जब आवागमन के साधन नहीं थे और एक जेल बनाई गई जिसको सेलुलर जेल कहते हैं, उस जेल में उन कैदियों को, उन फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था जो अंग्रेजी हुकूमत के लिए सिरदर्द बन चुके थे। और इतने बड़े सिरदर्द थे और इनका जुनून इतना महान जुनून था इस मिट्टी के लिए, जिसको आज के नेता समझ नहीं सकते हैं। जिन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया है, जिनको सत्ता का सुख बचपन से ही मिलता रहा है, ऐसे लोग नहीं समझ सकते। वहाँ एक प्रोविज़न था कि आप कई सालों की सज़ा काटने के बाद इन शहीदों, ये शहीद भी आदमी थे, मनुष्य थे, उनके भी परिवार थे, उनके माता पिता के सपने थे और वो भी अंदर से टूट जाते होंगे कभी, और फिर वो एक सामान्य से कैदी बनकर रह जाते थे। शायद मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ, जो समझने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर उन शहीदों की आत्माओं को मेरी भाषा से कोई कष्ट हो तो क्षमा याचना करूँगा। और अंग्रेज हुकूमत ने ऐसे कैदियों को, या कह लीजिए पॉलिटिकल प्रेशर में कह लीजिए, ऐसे कैदियों को क्षमा याचना के द्वारा बाहर जाने की अनुमति दी। और इस प्रोविज़न का फ़ायदा बहुत सारे कैदियों ने उठाया, लेकिन उनके क्षमा याचना के बावजूद भी क्या उनके प्रति हमारे मन में सम्मान कम होना चाहिए? क्या उनके उस दर्द को समझना नहीं चाहिए? हम इतने कृतघ्न हो चुके हैं, हम इतने सेल्फिश हो चुके हैं, स्वार्थी हो चुके हैं कि उन फ्रीडम फाइटर्स के दर्द को न समझ पाए। काला पानी की ये कविता उसी दर्द को बयां करने का मेरा प्रयास है। तुमने सुनी है कभी उन सिसकियों की पुकार, तुमने सुनी है कभी उन सिसकियों की पुकार, जहां लहरें भी रोती काले पानी के द्वार। तुमने सुनी है कभी उन सिसकियों की पुकार, जहां लहरें भी रोती काले पानी के द्वार। कैदियों की वह चुप्पी, कैदियों की वह चुप्पी जो चीखती थी रात, कैदियों की वह चुप्पी जो चीखती थी रात, न्याय की उम्मीद में, पर सब कुछ था व्यर्थ, पर सब कुछ था व्यर्थ। वृद्ध माँ के आंसू, जिनमें बेटे का नाम, हर सुबह उठती उम्मीद, हर शाम बुझता अरमान। वृद्ध माँ के आंसू, जिनमें बेटे का नाम, हर सुबह उठती उम्मीद, हर शाम बुझता अरमान। बाप का कांपता हाथ जो कभी थामता था सिर, बाप का कांपता हाथ जो कभी थामता था सिर, अब थामता है खामोशी, अब थामता है खामोशी और सहता भीतर का जहर। पत्नी के सूने आंचल में रह गया खालीपन, पत्नी के सूने आंचल में रह गया खालीपन। सपने थे सुखद भविष्य के, अब बस दुख का दर्पण। बच्चों की आंखों में अनकही कहानियां, बच्चों की आंखों में अनकही कहानियां, पिता कहाँ है पूछते जवाबों में
वीरानियां। पिता कहाँ हैं पूछते, जवाबों में वीरानियां। और वही आज के नेता जिनके होठों पर व्यंग, और वही आज के नेता जिनके होठों पर व्यंग, भ्रष्ट विचारों से बने सत्ता के रंगमंच। और वही आज के नेता जिनके होठों पर व्यंग, भ्रष्ट विचारों से बने सत्ता के रंगमंच, जो करते हैं आलोचना, जो करते हैं आलोचना उन क्षमा याचकों की। और वही आज के नेता जिनके होठों पर व्यंग, भ्रष्ट विचारों से बने सत्ता के रंगमंच, जो करते हैं आलोचना उन क्षमा याचकों की, जो करते हैं आलोचना उन क्षमा याचकों की, पर खुद के गिरेबान में झांकते नहीं कभी। जो करते हैं आलोचना उन क्षमा याचकों की, पर खुद के गिरेबान में झांकते नहीं कभी। अरे वे तो वही हैं जिन्होंने लिखा था इतिहास। अरे वे तो वही हैं जिन्होंने लिखा था इतिहास, काले पानी की पीड़ा और स्वतंत्रता का परिहास। अरे वे तो वही हैं जिन्होंने लिखा था इतिहास, काले पानी की पीड़ा और स्वतंत्रता का परिहास। वे तो झुके पर अपने अपनों के लिए, वे तो झुके पर अपने और अपनों के लिए, और तुम झुकते हो सिर्फ सत्ता और धन के लिए। वे तो झुके पर अपने और अपनों के लिए, और तुम झुकते हो सिर्फ सत्ता और धन के लिए। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी थे उनमें जो इसलिए केवल क्षमा याचना कर लिए ताकि वो बाहर निकलकर फिर नए जोश से अलग तरीके से काम करेंगे जनजागरण का। रेडिकल फ्रीडम फाइटर से उन्होंने अपना मार्ग मॉडरेट की तरफ कर लिया, ऐसे भी कुछ थे। तो क्या उनका क्षमा याचना गलत कहा जाएगा? या क्षमा याचना कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? इन कविता की लाइनों से स्पष्ट होती है। अरे वे तो वही हैं जिन्होंने लिखा था इतिहास, काले पानी की पीड़ा और स्वतंत्रता का परिहास। वे तो झुके पर अपने और अपनों के लिए, और तुम झुकते हो सिर्फ सत्ता और धन के लिए। यह काला पानी सिखाएगा तुमको न्याय का पाठ, यह काला पानी सिखाएगा तुमको न्याय का पाठ, जब जनता उठेगी और तोड़ेगी तुम्हारे ठाठ। और जब जनता उठेगी और तोड़ेगी तुम्हारे ठाठ, तुम्हारे महलों में गूंजेगी वो सिसकियों की बात, तुम्हारे महलों में गूंजेगी वो सिसकियों की बात, जो कैदियों के दर्द की है अंतिम सौगात, जो कैदियों के दर्द की है अंतिम सौगात। काला पानी केवल सजा नहीं, वह एक सवाल है। काला पानी केवल सजा नहीं, वह एक सवाल है आज के उन भ्रष्ट विचारों पर जो खुद ही बदहाल हैं। काला पानी केवल सजा नहीं, वह एक सवाल है आज के उन भ्रष्ट विचारों पर जो खुद ही बदहाल हैं। आओ सुने उन लहरों की अनकही गाथाएं, आओ सुनो सुनो, आओ सुनो और सुने उन लहरों की अनकही गाथाएं, जो अब भी बताती हैं सच्ची देशभक्ति की राहें, जो अब भी बताती हैं सच्ची देशभक्ति की राहें। आओ सुनो उन लहरों की अनकही गाथाएं, जो अब भी बताती हैं सच्ची देशभक्ति की राहें, सच्ची देशभक्ति की राहें। जय हिंद, वंदे मातरम।